म्यूजियम के सामने आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पुराने दौर की तोफ मिलेगी। ये पैसे इस्तेमाल होते तो ये उस पे इस जानवर की तस्वीर लाजमी वो नकश करते थे। आज हम आपको लाहौर म्यूजियम में लेके आए हैं। यहाँ पे एक शॉप बनाई गई है, ये बिल्कुल म्यूजियम के साथ है। अंदर से हम इसका ओवरव्यू दिखाते हैं अगर वो हमें इजाजत देते हैं तो। यहाँ पे मेन एंट्री है म्यूजियम की। म्यूजियम के सामने आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पुराने दौर की तोफ मिलेगी। ये मतलब कि हर दौर में तो नहीं इस्तेमाल हुई, लेकिन जब इसका दौर था तो तब इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई होगी। यहाँ पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है को आपको एग्जैक्ट बता सकें कि किस दौर में इस्तेमाल की गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे पुरानी और तहजीब याफ्ता बिल्डिंग जिसे अजायब घर और इंग्लिश में लाहौर म्यूजियम कहते हैं। आज हम आपको लाहौर म्यूजियम विजिट कराने वाले हैं। तो इसकी 50 रुपए टिकट है, वो हमने खरीद ली है। और इससे पहले कि आपको अंदर से व्यू दिखाऊं, उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजों के दौर में ये 1865 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तब इसका नाम सेंट्रल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया। 1894 में इसकी जो बिल्डिंग आपको टोटल नजर आ रही है ये 1894 में बनाई गई थी और इसका नाम भी चेंज किया गया। आज इसका नाम लाहौर म्यूजियम है। इससे पहले आप लाहौर म्यूजियम में आना चाहें या अंदर से देखना चाहें, लाहौर म्यूजियम आने के लिए या तो आप नारकली आए तो उसके साथ आ जाएं, या मेट्रो का स्टेशन लेके आए तो सीधा सेक्रेटरिएट या नारकली उतर के यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा जीसी यूनिवर्सिटी वाला रोड लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब आए हम आपको मुख्तलिफ तहजीबें दिखाते हैं, जिसमें आपको सिंध तहजीब मिलेगी, हड़प्पा की मिलेगी, मुगलों के दौर में जो चीजें इस्तेमाल होती थी या उनके लिबास थे, टोटल इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। और इसके जो बाहर है ना, वो बाहर मुख्तलिफ बुक स्टॉल बनाई गई हैं और पुरानी चीजें रखी गई हैं। बुक स्टॉल वाली तो शॉप आज बंद है, लेकिन जो चीजें रखी गई हैं वो आपको दिखाएंगे और बाहर जो तोहफे रखी गई हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। अब हमारे साथ आए, अंदर से व्यू दिखाते हैं हम। तो इससे पहले मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, लेकिन हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे म्यूजियम के बाहर दो दुकानें बनाई गई हैं। यहाँ पे बुक्स मेला होता है, बुक्स पुरानी दौर की जो भी बुक्स हैं या लेटेस्ट हैं हिस्ट्री के बारे में वो रखी गई हैं। लेकिन ये बंद होने की वजह से हमने वो बुक्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ऊपर से पेंटिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप उर्दू में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। लाहौर म्यूजियम के मजमूए में शामिल पहाड़ी तरसगा हूँ, कांगड़ा और गोलर की तस्वीर पर मबनी ये जो भी आप टोटल पढ़ सकते हैं। ये उस दौर के पुराने दरवाजे हैं। आज तो हम लोहे के दरवाजे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब लकड़ी के दरवाजों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या ही बारीकी के साथ काम किया जाता था। इस हाल का हम आपको टोटल दिखाएंगे, एक एक चीज हिस्ट्री ना बता सकते, लेकिन ओवरऑल व्यू तो आपको टोटल दिखाने वाले हैं। यहाँ पे क्लीन को रखा गया है जो कि बादशाहों के इस्तेमाल में था।
यहाँ पे उस दौर का मौसीकी का सारा सामान रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इस दौर में भी मौसीकी को तो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये हम जितनी भी आपको चीज़ें दिखा रही हैं सिर्फ इनके नाम वगैरह लिखे गए हैं, उसके साथ ही आपको हिस्ट्री इनकी नहीं बताई गई। अगर हिस्ट्री बताई गई होती तो आपको हम लाजमी शेयर करते, बहरहाल इनकी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप वीडियो में देख सकते हैं ये ताजमहल बनाया गया है। इसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो तो आपको आगरा दिल्ली में मिलने वाला है। ठीक है, और आगरा में सेकंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हाथी के दांत से बनाया गया है। क्या ही खूबसूरती के साथ नक्श किया गया है। ये उस दौर में बेडरूम या जो भी है, नीचे शीशा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या ही कमाल की पेंटिंग या नक्काशी की गई हाथ से। अब इसके सामने वाला हाल आपको दिखाते हैं। अगर आपके हिस्ट्री या स्टैचू वगैरह हिस्ट्री में देखते हैं या व्लॉगिंग देखते हैं तो काफ़ी वीडियो पे आपको इस तरह का स्टैचू नज़र आएंगे जो कि मोस्टली चाइना में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसका कोई मतलब कि हिस्ट्री नहीं लिखाई गई। लेकिन बुद्ध मत के या सिखों के दौर के ये स्टैचू हैं। साइड पे आपको मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें मिलेंगी। इसके सामने आप देखेंगे तो ये पुरानी चीज़ें, ये भी पत्थर से बनाई गई, मोस्टली ये शेर के स्टैचू बनाए गए हैं। और इसके सामने आप देखेंगे तो ये भी डेकोरेशन पीस और इस तरह के आप जो भी बुद्ध मत या सिखों के थे उन चीज़ों को यहाँ पे सजाया गया है। ये मेन स्टैचू है, तो इस पे क्या ही पेंटिंग की गई, साइड पे छोटे छोटे बनाए गए। ये जितनी भी पेंटिंग आपको नज़र आएगी ये टोटल हाथ से बनाई गई है, इसमें किसी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी के सामने आपको ये गुंबदनुमा पुरानी दौर की ये भी चीज़ नज़र आएगी। इसकी हिस्ट्री सैखरी का टोप नाम की हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पे आपको गंधारा तंजीब की जो भी उस दौर की पुरानी चीज़ें कुछ वो आपको यहाँ पे मिल गई। टोटल आपको यहाँ पे तस्वीरें बनाई गई हैं। ये भी स्टैचू है, गंधारा में मोस्टली स्टैचू ही आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा इनके बर्तन या ये वो कुछ भी नहीं है।
चाइना हिस्ट्री मिलने वाली है। बाकी हम आपको टोटल दिखाते हैं। ये आपको टोटल कीमती पत्थर मिलेंगे। नीम कीमती पत्थर, उसके बाद नीम कीमती पत्थर, नीम कीमती पत्थर। यहाँ पे आपको बर्तन मिलेंगे, ठीक है। टोटल चाइना वाले चंगेज खान को तो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि चाइना के साथ चंगेज खान की बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। यहाँ पे उसकी तस्वीर लगाई गई है, वो आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ दौर के जंगी सामान। यहाँ पे बर्तन भी रखे गए हैं और यहाँ पे डिजाइनिंग का सामान भी रखा गया है। आपको मैंने अपनी वीडियो में हड़प्पा का तो जिक्र किया था। ये रहा हड़प्पा के खंडरात। ये यहाँ पे तस्वीर में बनाए गए हैं और उसमें उस दौर में जो चीजें मिली हैं वो ये हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं। यहाँ पे पेंटिंग की गई है। ये मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो में जो उनका दौर में पैसे इस्तेमाल होते थे, उस पे इस जानवर की तस्वीर लाजमी वो नकश करते थे। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडरात की तस्वीरें। ये उस तहजीब के मुख्तलिफ बर्तन हैं और छोटी मोटी चीजें बनाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। इनको हाथ लगाना मना है, बहरहाल आप वीडियो में सिर्फ देख सकते हैं। मुख्तलिफ दौर की पेंटिंग की गई है। आर्ट ये सिखों का जो कृष्णा नगर उसकी तस्वीर बनाई गई है। इसके सामने भी पेंटिंग है, वो आपको दिखाते हैं।